गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, शी हल्क एपिसोड 2 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था और ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ईस्टर एग से भरा हुआ था, जैसे कि वुल्वरीन, तियामुत, एबोमिनेशन और वोंग। और इसी के साथ इस एपिसोड का जो रन टाइम था वो पिछले एपिसोड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ न्यूज़ चैनल वाले उस कोर्ट में हमला करने वाले विलेन टाइटेनिया के बारे में बता रहे हैं कि वो एक सुपर हीरो इन्फ्लुएंसर थी और ये सब उसने लो ब्लड शुगर की वजह से किया था। इस स्टेटमेंट का कोई सेंस तो नहीं बनता, लेकिन कोई ना कोई रीजन बताना था, इसलिए मार्वल ने ये वाला रीजन बताया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क बनकर एक बार एल ग्रिल नाम के बार में जाती है। तो वो वापस शी हल्क बनकर इसलिए जाती है क्योंकि अब लोगों को शी हल्क पसंद आने लग गई है और वहाँ जाकर वो फुल दारू वगैरह पीती है। और इसी के साथ ही ये हमारे लव 3000 वाले आयरन मैन को भी रोस्ट कर देती है। यही कि सुपर हीरो बनना जवान नाथों बढ़ाई करो और अरबपतियों का काम होता है। एक तो रिश्ता के लिए फील जरूर हुआ, लेकिन सह लिया। तो यहीं पर हमें इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पता चलता है। शी हल्क की ड्रिंक करने के बाद वो टल्ली नहीं होती, लेकिन जब वो वापस जेनिफर वॉल्टर्स बनती है तो वो पूरी तरह से ड्रंक हो जाती है, टल्ली हो जाती है। और नशे में रहते वक्त इसके बॉस इसे केस को उलझाने की वजह से विजन अटर्नी लॉ से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी की जॉब चली जाती है और इससे सदमे में चली जाती है। इसके बाद ये काफ़ी जॉब्स के लिए अप्लाई भी करती है, लेकिन इसकी शी हल्क वाली पब्लिसिटी की वजह से इसे जॉब नहीं मिलती। इसके बाद ये जॉब के लिए ऑनलाइन जाती है और इस स्क्रीन पर हमें काफ़ी ज़्यादा ईस्टर एग्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फाइन एडमैन, नॉर्स माइथोलॉजी, अवेंजर्स। इसी के साथ ही आयरन मैन के 3 शूज़ भी। इसके नीचे जो रिलेटेड आर्टिकल्स में दिए हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ईस्टर एग्स थे, जैसे कि मैन फाइट्स विद मेटल ग्लोव्स इन अ बार ब्रो। तो ये सीधा ईस्टर एग जाता है वुल्वरीन की तरफ, क्योंकि एक वही ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास क्लोज है और एक्समैन की ओरिजिनल मूवी में उसी ने बार के अंदर सबसे पहले फाइट की थी। इसके नीचे दिया होता है व्हाई देयर इज जायंट स्टैचू ऑफ ए मैन स्टिकिंग आउट ऑफ द ओशन। ये वाला इस तरह इटर्नल्स के तियामुत की तरफ जाता है। इसी के बाद जॉब जाने के गम में ये अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताने जाती है, जहाँ हमें डिज्नी के बेस्ट फादर देखने को मिलते हैं, जो एटलीस्ट अपनी बेटी की सुपर पावर्स के फेवर में तो है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा होकाई के बारे में भी बात करते हैं कि जब उसके सारे तीर खत्म हो जाते हैं तो क्या वो वापस उन्हें इकट्ठा करने जाता है। इस बात से तो मैं भी एग्री हूँ। और इसी के बाद ये बार में बैठकर दारू पी रही होती है, जहाँ पर इसकी जेब भी खाली हो जाती है और वहाँ पर मिस्टर हेलवे आकर इसे सुपर हीरो लॉ डिवीजन में जॉब ऑफर करते हैं। एक शर्त भी रखते हैं कि इसे शी हल्क बनकर ही काम करना पड़ेगा और जेनिफर एग्री भी हो जाती है। यहाँ पर हमें एक और ईस्टर एग भी दिखाया जाता है, जैसे कि GLKH का लोगो, जो कि सेम टू सेम फर्स्ट टाइम शी हल्क के लोगो अनाउंस हुआ था वैसा दिखता है। यहाँ पर इसे इसका पहला केस दिया जाता है जो हमारे एबोमिनेशन यानी इनक्रेडिबल हल्क वाले इलोन लस्की के खिलाफ होता है। तो इसके बाद ये इलोन लस्की को मिलने जाती है। हमें दिखाया जाता है कि इनक्रेडिबल हल्क वाला इलोन लस्की बिल्कुल चेंज हो गया है। वहाँ वो जेनिफर को 7 सोलमेट्स के बारे में भी बताता है, जो कि मे बी इविल हल्क वर्जन हो सकते हैं और ये थंडरबोल्ट्स को सेटअप कर रहे हैं, जो कि मार्वल की अगली अवेंजर्स लेवल मूवी होने वाली है। और इसी के बाद जेनिफर इस केस को हैंडल करने के लिए मान जाती है और वो फ़ोन करती है हल्क को। और हमारे हल्क भाई साहब बैठे होते स्पेसशिप में जो जा रहे होते सकार पर। यहाँ पर मुझे एक बात नहीं समझ आई कि ऐसा कौन सा मोबाइल नेटवर्क है जो धरती से स्पेस तक कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि मार्वल हल्क की सोलो मूवी पर काम कर रहा है। बस एक बार मार्वल प्लैनेट हल्क वाली स्टोरी लाइन स्टार्ट कर दे, उसके बाद वर्ल्ड वॉर हल्क तो कंफर्म। तो इस सीन के बाद हमें न्यूज़ चैनल पे एबोमिनेशन और वोंग की फाइट दिखाई जाती है, लेकिन इलोन लस्की तो अभी तक जेल में ही है। हो सकता है कि ये जो क्लिप है ये अब जाकर रिलीज की गई हो, लेकिन इसी के साथ मार्वल ने हमें एक और हिंट दे दिया है यहाँ पर कि इस सीरीज में हमें वोंग भी देखने को मिलेगा। पर एपिसोड एंड हो जाता है और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है जेनिफर के पेरेंट्स से शी हल्क बनवाकर फ्लाइंग जेट की तरह घर के भारी बनकर काम करवा रहे हैं। तो ये भी एक तरफ से काफ़ी बढ़िया तरीके से सुपर पावर्स को यूज़ करना। तो ओके गाइस, अब बात करेंगे एपिसोड 3 में। तब तक के लिए जस्ट चिल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।